नमस्कार, मैं हूं आपका रंग मित्र आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्टिंग पाठशाला। मेरा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, एक्टिंग के बारे में बात करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला एपिसोड जो मैंने किसी भी तरीके से मन से नहीं बनाया था, बहुत छोटा बनाया था और आपने सबसे ज़्यादा प्रतिसाद दिया, उसको देखा। अभी मैंने देखा कि 473 लोग देख चुके हैं उसको। तो मुझे इस मसले पर यही लगा कि संभवतः ये एक ऐसा मसला है, सब्जेक्ट है जिस पर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। और मैंने फिर इसके बाद सर्च भी किया कि क्या और जगह ऐसा मटेरियल नहीं है क्या। तो मुझे बहुत कम या ना के बराबर ही मिला कि उतार चढ़ाव मॉड्यूलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मॉड्यूलेशन लिखिए तो कहीं कुछ दूसरी जगह ही पहुंच जाता है। तो मुझे लगा कि इस पर कुछ और बात करनी चाहिए। तो उतार चढ़ाव मॉड्यूलेशन की बात को ही आगे बढ़ाते हुए एक थ्योरी मुझे दिमाग में आई कि मैं आपके साथ साझा करूं। और उसके पहले उतार चढ़ाव के बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरा नाट्य संग्रह जो ख्वाबों के 7 रंग आया, छोटे बड़े 7 नाटक हैं उसमें, अमेज़न पे उपलब्ध है। उस पर एक नाटक मैंने लिखा था एक्टिंग वर्कशॉप करके। उसमें एक मतलब कि सटायर था, ऐसे ही गुरुजी का रोल तो मैंने ही किया था। यूट्यूब में है, वो पड़ा हुआ है। मैं एक लिंक डाल दूंगा, कोशिश करूंगा उसको लेकर निकाल कर, तो आप डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो एक तो वो है, उसमें यही है कि एक एक्टिंग गुरु है, बताता है, सिखा रहा है उसको कि भैया अभी ऐसा, तो बोलते उतार चढ़ाव चाहिए, तो फिर वो मैं जा रहा, इस तरीके से भाव बोलते हैं। भाव बोलते हैं तो सब रोने लग जाते हैं मतलब बोलते नहीं, थोड़ा सा एक मतलब ठीक होना चाहिए लॉजी, मतलब कि थोड़ा सा एक लाइट मूड होना चाहिए, तो सब हंस हंस कर डायलॉग बोलने लगती है। इस तरीके से 4 5 7 8 9 मूड तो नहीं, लेकिन हाँ 4 5 मूड मैंने रखे उसमें। और उसके हिसाब से जो है तो वो बातचीत कर रहे होते हैं। और एक 15 मिनट का लगभग नाटक है और वो लोगों ने बहुत पसंद किया। रीवा में किया था मैंने 12 दिसंबर 2019 को। और उसके बाद से तो मार्च फिर लॉकडाउन वगैरह लगा, बीमार हो गए। फिर मैं जो भी और नाटक किया था वहाँ पर, उसके बारे में चर्चा नहीं, मैं चर्चा इसके बारे में बात करूँ कि उतार चढ़ाव मॉड्यूलेशन और एक्टिंग के बारे में जो एक नाटक लिखा था वो उस पर पड़ा हुआ है एक्टिंग वर्कशॉप के रूप में। तो आप चाहें तो उस किताब को ख़रीद सकते हैं, 275 रुपये की है, आपको वो अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको आप लीजिए। एक तो वो मुद्दा है। दूसरा, इसके बाद जो है तो उतार चढ़ाव के बारे में मैंने एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि एक थ्योरी है P3। P3 मामला जो है, P3 मतलब कि पेस, पिच और पॉच। उतार चढ़ाव के लिए वॉल्यूम तो चाहिए ही, लेकिन वॉल्यूम आपकी जो बेस है वो है पिच पे, बेस जो आपका, और पेस, स्पीड और पॉच। ये 3 चीज़ें मिलके आपके डायलॉग के उतार चढ़ाव मॉड्यूलेशन को शास्त्रीय ढंग से मजबूत बनाती है। तो इस पर आपको, जब आप डायलॉग्स पढ़ रहे होते हैं और जब आगे बढ़ रहे होते हैं उसके हिसाब से, तो भाव भी उसमें जब मिल जाता है, तो यानी कि आप मान के चलिए कि आपकी डायलॉग डिलीवरी, भाव और मूवमेंट्स जो आगे आएगा, ये जब सिंक हो जाते हैं तो आप कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। कैरेक्टर के बारे में जब बात करेंगे तब, अभी P3 के बारे में बात करूं तो ये आप ध्यान रखिए, मॉड्यूलेशन के लिए, उतार चढ़ाव के लिए P3 थ्योरी आप ध्यान रखिए कि पेस, स्पीड, पिच, बेस और पॉच। आपको ये समझना चाहिए कि एक्टिंग करते समय पॉजेज एक्टर का फॉल्ट होता है, और एक्टर फॉल्ट का जो फॉल्ट है उसमें अगर उसने अपनी मतलब विशेषज्ञता बना ली तो वो निखर कर आ जाता है। पॉजेज से खेलना डायरेक्टर से ज़्यादा एक्टर के ऊपर होता है। डायरेक्टर थोड़ा बताएगा, लेकिन खेलना एक्टर को पड़ता है। और जो आपका इस जो पेस है, स्पीड है, वो आपकी बोलने की जो स्पीड है, किस तरीके से वो मेंटेन होनी चाहिए, क्या करेक्टर है आपका, और फिर किस बेस पे आपको बात करना है। हालांकि ये चीज़ें देखिए, मैं बताऊँ, कॉमेडी में सारी चीज़ें टूट जाती हैं। वो कॉमेडी के बारे में बात करेंगे और आगे बात करेंगे, मोमेंट्स में बात करेंगे,
उसके बारे में बात करेंगे, तब सारी चीज़ें टूटती हैं। लेकिन जब उतार चढ़ाव मॉड्यूलेशन की बात आती है तो ये एक मुद्दा है कि P3 रटे रहिए आप, ध्यान रखिए आप। हालांकि जैसे माइम वगैरह है तो माइम में P3 नहीं P2 ही है। मूवमेंट्स बात तो है ही है, मूवमेंट्स का सब्जेक्ट बात का है, अभी मॉड्यूलेशन उतार चढ़ाव की बात करें, उसमें बोलते नहीं है माइम में, लेकिन उसमें भी P2 है। पेस तो चाहिए ना, स्पीड, पहुंच, ये सब जो चेहरे के भाव भंगिमाएं जो है तो इसी अब इस तो ये जो स्पीड, जो पेस आपका जो है उसमें बोलना नहीं है, लेकिन मूवमेंट्स के हिसाब से करते हैं। लेकिन जब टॉकी पोर्शन की बात करते हैं, प्रॉपर एक्टिंग की बात करते हैं, अभिनय की बात करते हैं तो P3 है। तो यानी P2 माइम में चले जाइए और P3 जो है थ्योरी जो है आपकी इसमें उतार चढ़ाव डायलॉग के उसमें है। तो ये आप रट्टा लगा लीजिए साहब। डायलॉग को जब पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जब हमने बोला कि आप शब्दों को जब आप बिल्कुल मड़ी की तरह जो है पिरोलेंगे अपने साथ में, अपनी ज़ुबान के साथ में, तो फिर उसका उतार चढ़ाव आएगा। और उतार चढ़ाव के बाद ये सारी चीज़ें फिर मूड पर आती हैं, मूड्स पर, भाव पर आती है। इसके बाद फिर भाव आएगा और फिर भाव के बाद मूवमेंट्स आएंगे। तो ज़्यादातर लोग आप इमोशंस के बारे में जानते होंगे, उसकी भी देखिए मैं कोई थ्योरी अगर बना सका तो आपको बताऊंगा। तो लेकिन भाव तो वैसे तो कितने होते हैं आपको पता है, नहीं होते तो अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे। और मेरे ख्याल से इस बार मैं आपको थोड़ा सा एक टेक्निक बता सका हूँ उतार चढ़ाव और मॉड्यूलेशन की। बाकी थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज मैंने पिछले एपिसोड में बताई थी उसको भी ले लीजिए और इसको भी मिला लीजिए, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको मटेरियल इसमें मिल जाएगा जो मैं अपने अनुभव से बता पा रहा हूँ आपके लिए। और कुछ सवालात हों तो ज़रूर पूछिएगा, उससे मुझे खुशी होगी और कुछ नया मैं गुनते हुए कुछ बताने के लिए आपको कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।